In this video, we will be discussing about IND 4.0 syllabus and all concepts explanation, right? So सबसे पहले बात करते हैं कि रेवोल्यूशन होता क्या है। तो किसी भी सोसाइटी के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या सोशल स्ट्रक्चर को अगर कोई एक चेंज आती है, तब हम कह सकते हैं कि एक रेवोल्यूशन है सोसाइटी में, एंड इट चेंजेस द वे पीपल वर्क, राइट? Talking about IND 1.0, at that time steam power and spinning mills were introduced, right? So इससे हुआ क्या, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में कैपिटलिज्म की ग्रोथ हुई, राइट? अब कैपिटलिज्म होता क्या है? तो कैपिटलिज्म इज़ द बिजनेस दैट आर रन और ओन्ड बाय इंडिविजुअल पीपल, राइट? एंड फैक्ट्रीज़ की भी ग्रोथ देखने को मिली थी। नाउ टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, तो कॉलोनाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल पावर वी आर इंट्रोड्यूस्ड, राइट? कॉलोनाइजेशन क्या होता है? तो अगर एक कंट्री है, वो कंट्री अगर एक दूसरे कंट्री के लैंड के ऊपर अपने रिसोर्सेज को इंट्रोड्यूस करती है, अपने कल्चर को और अपने लॉ को इंट्रोड्यूस करती है उनके रहने वाले पीपल के ऊपर, देन वी कैन से दैट कॉलोनाइजेशन हैज़ हैपेंड, राइट? एंड सोशल स्ट्रक्चर में वर्किंग क्लास की ग्रोथ देखने को मिली। फास्ट फॉरवर्ड टू IND 4.0, जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग थी उसके प्रोडक्शन को ऑटोमेट कर दिया गया और फ्लेक्सिबिलिटी भी देखने को मिली। एंड इन IND 4.0 कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ नेशंस वेर ऑब्जर्व, राइट? बिकॉज जैसे जैसे कंट्रीज़ IND 4.0 को अपनाती गई, वैसे वैसे कंट्रीज़ और प्रोडक्टिव होती गई। सो इससे उनके बीच कंपटीशन बढ़ गया। नाउ टॉकिंग अबाउट नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो जॉब्स ऑटोमेट हुई, जिसके कारण स्किल्स लाइक डेटा एनालिसिस और डिजिटल टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ गई। एंड प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी बढ़ गई, क्योंकि कॉस्ट डिक्रीज हुई स्मार्ट प्रोडक्शन के कारण, और जो मशीन्स की एफिशिएंसी है और उसकी डाउन टाइम है। डाउन टाइम क्या होता है? जो लैग होता है मशीन के फाइनल प्रोडक्ट में और मैन्युफैक्चर के टाइम में, उसको डाउन टाइम कहते हैं, वो डिक्रीज हो गई। नाउ टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। किसी भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? तो ये ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे IND 1.0 में वाटर और स्टीम पावर का यूज़ हुआ था, IND 2.0 में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हुआ, फिर IND 3.0 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग का यूज़ हुआ, एंड IND 4.0 में डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ। जैसे जैसे हम नई INDs में बढ़ते गए, मतलब जैसे जैसे हम इंडस्ट्री रेवोल्यूशन में, मतलब जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमें दिखता गया, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, वैसे वैसे हमारा इनर्जी रिसोर्स चेंज होता गया। पहले वाटर था, फिर इलेक्ट्रिसिटी था, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स था, फिर डिजिटल हो गया, राइट? एंड टॉकिंग अबाउट बेसिक मटेरियल्स, तो जब भी एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है तो बेसिक मटेरियल्स में चेंज आता है। फॉर एग्जांपल IND 1.0 के समय आयरन और स्टील का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। देन फिर IND 2.0 के टाइम केमिकल मटेरियल्स का यूज़ हुआ, फिर आगे आगे एडवांस मटेरियल्स का यूज़ हुआ, राइट? देन जब भी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में एक सिग्निफिकेंट चेंज आता है, तब हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है। थर्ड थिंग इज इन्वेंशन ऑफ न्यू मशीन्स, राइट? सो IND 1.0 के टाइम में स्टीम इंजन्स का इन्वेंशन हुआ था। देन फिर इलेक्ट्रिक मोटर्स आए जब IND 2.0 हुआ, एंड फिर IND 3.0 के टाइम रोबोट्स आए थे। तो जब भी नए मशीन्स हैवी अमाउंट में इंट्रोड्यूस होते हैं, हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, राइट? And then talking about न्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क, हाँ, द वे पीपल वर्क, ये भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल IND 1.0 के टाइम पे डिवीज़न ऑफ लेबर था, असेंबली लाइन्स थी। असेंबली लाइन क्या होती है? द लाइन ऑफ पीपल एंड मशीन, जहाँ पे पीपल और मशीन मिलके एक फिक्स्ड ऑर्डर में उस पर्टिकुलर पार्ट्स को
मतलब मशीन बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कार की असेंबली लाइन्स होती है, राइट? पीपल लोग खड़े होते हैं और मशीन्स भी होती है, और वो कोई मशीन कार को पेंट कर रही होती है, कोई मशीन कार में इंजन लगा रही होती है। लाइक दैट एक कार बनता है, तो वो असेंबली लाइन होता है। एंड फिर फास्ट फॉरवर्ड टू जब और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हुए, तो हमें ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन देखने को मिला, एक नया तरीका है मशीन बनाने का, राइट? फिर रिमोट मॉनिटरिंग भी देखने को मिली कि ह्यूमंस खुद मतलब वॉच कर पा रहे हैं कि सिस्टम्स का मतलब एक पर्टिकुलर मशीन की क्या स्टेट है, वो पहले कहाँ तक बना, उसके बाद वो और किस स्टेज पे पहुँचा, ये लोग खुद मॉनिटर कर पा रहे हैं बिना खुद को इन्वॉल्व किए। तो ये अपने आप में मतलब एक नया चेंज था। तो ऐसे ही करके जब जब वे ऑफ पीपल लोगों का तरीका चेंज हुआ वर्क करने का, देन वी सेड कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखने को मिला, राइट? उसके बाद IND 4.0 के हाँ मेन जो मतलब कि IND 4.0 कंसिस्ट किन चीज़ों का करता है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इट कंसिस्ट्स ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, कनेक्टिविटी एंड डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। कनेक्टिविटी क्या होता है? कनेक्टिविटी में आपका आता है क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT, M2M कम्युनिकेशन। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो आप इंटरनेट के थ्रू। फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव के थ्रू आप डेटास को, वीडियोस को एक्सेस करते हो, राइट? देन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, फॉर एग्जांपल जो जूम मीटिंग्स होते हैं उसमें जो आपके वीडियो कॉल्स होते हैं वो उसके रिकॉर्डिंग्स को आप सेव करके रिमोट सर्वर पर मतलब रख सकते हो अपने फर्दर यूज़ के लिए। देन टॉकिंग अबाउट IoT, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को जब हम सेंसर के साथ मतलब किसी भी फिजिकल एंटिटी के साथ हम एक सेंसर लगा देते हैं, ठीक है? और हम लोग सॉफ्टवेयर एंड मतलब कि उसको सॉफ्टवेयर और नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बल्ब को अपने मोबाइल के ऐप से कनेक्ट कर दूँ, देन आई विल से कि आई एम यूजिंग IoT, राइट? एंड देन टॉकिंग अबाउट M2M कम्युनिकेशन, सो इट इज़ बेसिकली एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन डिवाइसेस विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। फॉर एग्जांपल ATMs में जो कैश मशीन्स होते हैं और जो बैंक सर्वर होते हैं उनके बीच में अकाउंट बैलेंस का वेरिफिकेशन होता है, राइट? तो इसमें ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं होता है। जो M2M कम्युनिकेशन है वो वायर्ड या वायरलेस भी हो सकता है, राइट? एंड नाउ टॉकिंग अबाउट डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। सो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग में आपका AI बेस्ड प्रिडिक्शन आता है। तो ये तो क्या होगा आपको पता होगा। डेटा एनालिटिक्स में क्या होता है? डेटा एनालिटिक्स में आता है कलेक्टिंग, cleaning and examining of raw data to find patterns, to draw conclusions and to help people make better choices. For example, मेरी एक शॉप है, राइट? उस शॉप में मैं अपने गुड्स को सेल करता हूँ, तो फिर जो मंथली सेल्स रिपोर्ट है कि कितनी नंबर ऑफ आइटम्स सेल हुई, वो मेरे पास एक मतलब एक डेटा है, राइट? तो मैं ये देखूँगा कि मेरी जो कौन सी वाली आइटम्स है वो सबसे अच्छी बिकी, राइट? तो उसके लिए मुझे डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करना पड़ेगा, राइट? नाउ व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ IND 4.0? तो 4.0 का मतलब कि ऑब्जेक्टिव ये है कि मशीन्स फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन ऑटोमेशन, राइट? तो जो हमारा IND 4.2 आया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन ऑटोमेशन। इसमें आपका क्या आता है? फॉर एग्जांपल जब हम सॉफ्टवेयर या रोबोटिक या AI को यूज़ करते हैं प्रोडक्शन या इन्वेंटरी टास्क के लिए विथ लीस्ट ह्यूमन इंटरेक्शन, तो हम कह सकते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन का यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल रोबोटिक आर्म्स होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, जो क्या करती है? मशीन को पेंट करती है, वेल्ड करती है, असेंबल करती है। देन सप्लाई चेन ऑटोमेशन में आपका आता है फॉर एग्जांपल
ऑटोमेटेड वेयर हाउसिंग, फॉर एग्जांपल रोबोट्स कुछ होते हैं, वो खुद ही सामान को मूव करते हैं इधर उधर इंडस्ट्रीज़ में। तो वो खुद से जो पैकेज करती है, खुद से सॉर्टिंग करती है, जो आइटम्स होता है वो सेल्फ से लेके बाहर आती है, उसमें आपका आ जाता है सप्लाई चेन ऑटोमेशन। फिर रियल टाइम इंसाइट्स, इसमें क्या आता है, इमीडिएट एनालिसिस ऑफ डेटा एट एग्जैक्ट मोमेंट इट इज़ कलेक्टेड या क्रिएटेड। फॉर एग्जांपल जो बैंक्स होते हैं उसमें जो मतलब जो फ्रॉड वाले क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, जिससे बैंक को किसी तरह की परेशानी हो सकती है, किस तरह का फ्रॉड हो सकता है, किस तरह का स्कैम हो सकता है, तो बैंक इमीडिएटली उस क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर देती है ताकि फ्रॉड ना हो सके, राइट। नाउ डिस्कसिंग अबाउट डिज़ाइन प्रिंसिपल्स ऑफ IND 4.0। तो इसमें आता है आपका interoperability। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ easy communication and exchange of data between machines and devices and software, right। then आता है आपका modularity, building system from separate modules। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल्स जो कार होती है, ठीक है, उसकी टायर्स को, उसकी हेडलाइट्स को आप रिप्लेस कर सकते हो, राइट। सो दिस इज़ कॉल्ड मॉड्यूलरिटी। आपकी कार की हेडलाइट ख़राब हो गई, आप उस हेडलाइट को रिप्लेस कर सकते हो नई अच्छी हेडलाइट से। देन कम्स वर्चुअलाइजेशन, इन विच वी यूज सॉफ्टवेयर टू क्रिएट वर्चुअल बेस्ड कंप्यूटर इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल आपका जो कंप्यूटर है उसमें विंडोज़ है, लेकिन अगर आप ओरेकल VM को डाउनलोड कर लेते हो तो आप उसमें खुद का एक वर्चुअल कंप्यूटर बना सकते हो। देन अनदर डिज़ाइन प्रिंसिपल इज़ डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इज़ मूविंग पावर, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग फ्रॉम अ सिंगल सेंट्रल ग्रुप अवे फर्दर। फॉर एग्जांपल जो मैकडोनल्ड्स है उसका जो मेन्यू है वो रीजनल बेसिस पे चेंज हो जाता है। अगर कोई मतलब एक बहुत अच्छी कंपनी जो अमेरिका में लोगों को खाना खिलाती है, वो अगर इंडिया में आएगी तो इंडियन लोगों के हिसाब से वो अपने डिशेज़ को और मेन्यू को चेंज करेगी, राइट। एंड देन we will discuss about cyber physical system. So what is cyber physical system? This is system which allows us to add capabilities to physical system by merging computing and communication with physical process. For example जो vehicles होते हैं उसमें sensors लगाए जाते हैं और AI लगाई जाती है ताकि अच्छे से नेविगेशन हो पाए। जैसे कि जो शिप्स होती है, जो ओशन में शिप्स ट्रैवल करती है, उसमें भी एक नेविगेशन होता है। तो अगर हम किसी फिजिकल एंटिटी को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके उसको यूज़ कर पाते हैं अपने बेटरमेंट के लिए, तो वो साइबर फिजिकल सिस्टम में आ जाता है आपका। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिवॉल्यूशन बिटवीन IND 1.0, 2.0 एंड 3.0 कि एग्जैक्टली जो हम लोग IND 1.0 से IND 4.0 तक आए वो कैसे आए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हुआ क्या एग्जैक्टली, हाँ राइट, IND 1.0 के टाइम पे मशीन्स एंड टूल्स वेयर replaced animals and human labor, right, and the steam and internal combustion machine के बेसिस पे जो मतलब मशीन्स होते हैं वो machines were driven by steams and internal combustion engine, right। and yes, जो नॉर्मल आउटपुट निकलता था उसका 8 टाइम्स ज़्यादा आउटपुट निकलता था जब लोग स्पिनिंग मिल्स को यूज़ करते थे। देन कोल फैक्ट्री सिस्टम को भी अडेप्ट किया गया एंड जो कैनल्स थे और रोड्स थे उनका यूज़ किया गया ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फिर IND 2.0 के समय में, हाँ, IND 2.0 के टाइम पे असेंबली लाइन का और मास प्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन हुआ था। जो टेलीग्राफ थी, टेलीफोन थी, रेडियो थी और ऑटोमोबाइल थे, इनका इन्वेंशन हुआ था। और हाँ, रेलवे और टेलीग्राफ लाइन के हेल्प से शिपिंग को ईजी किया गया था, यानी कि डिलीवरी, जो गुड्स की डिलीवरी थी उसको ईजी किया गया था। फिर पब्लिक हेल्थ पे फोकस किया गया, सैनिटेशन पे फोकस किया गया। देन स्टेनलेस स्टील का यूज होने लगा। जो आयरन था, आपका आयरन जो था वो 1.0 के टाइम पे आयरन और स्टील दोनों 1.0 के टाइम पे यूज़ होता था। जो 2.0 था उसके टाइम पे स्टेनलेस स्टील का यूज़ होने लगा। देन आया थर्ड में, हाँ, डिजिटल रेवोल्यूशन आया
IND थर्ड 3.0 के टाइम में, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स को इंटीग्रेट किया गया मैन्युफैक्चरिंग के साथ। टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर्स का इंट्रोडक्शन हुआ, राइज हुआ, वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन हुआ, कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटिंग, पर्सनल डिवाइसेस और इंटरनेट वेयर यूज्ड, राइट। एंड देन उसके बाद इंडस्ट्री 4.0 में हम लोग आए। एंड लास्ट टॉपिक इज yes, we will talk about now IND 4.0, राइट। सो हम लोग इसके फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी आता है, कनेक्टिविटी आता है, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग आता है। तो कनेक्टिविटी और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के बारे में हो गया। एग्जैक्टली इसका फ्रेमवर्क क्या होता है, इसमें आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी जो होता है IND 4.0 के, इसमें क्या होता है, तो इसमें आपका आता है ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है, ये होता है कि 3D मॉडल्स या फिल्टर को यूज़ करके आपके सराउंडिंग को थोड़ा मॉडिफाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो स्नैपचैट फिल्टर्स होते हैं उसके हेल्प से आप किसी भी पर्सन के फेस पे इमोजीज यूज़ करते हो, राइट। एंड देन जो वर्चुअल रियलिटी होती है उसके हेल्प से आप रियल टाइम इन्वायरमेंट में कंप्यूटर जनरेटेड वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस करते हो, फॉर एग्जांपल वर्चुअल गेमिंग, राइट। एंड देन आता है आपका डिजिटल ट्विन्स। तो डिजिटल ट्विन्स क्या होता है, इसमें वर्चुअल मॉडल किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट का अगर हम वर्चुअल मॉडल निकालते हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि हम डिजिटल ट्विन्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम अगर एरोप्लेन को लेते हैं और हमारे पास एरोप्लेन का कुछ डेटा और इन्फॉर्मेशन है, तब उसका हम एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिजिटल ट्विन्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द 3 लेयर फ्रेमवर्क। सो एग्जैक्टली इसमें आता क्या है, जो आपका IND 4.0 है, राइट, इसका जो कोर कैपेबिलिटी है वो डेटा एनालिटिक्स है। मतलब कि इट्स ऑल अबाउट डेटा कलेक्टेड फ्रॉम कनेक्टेड इंडस्ट्रियल सिस्टम। फॉर व्हाट, डेटा फॉर आवर यूजफुल लाइफ, फॉर आवर यूजफुल डिसीजन दैट पीपल टेक। इसमें क्या आता है, देखिए सबसे पहले इसमें आता है स्मार्ट सेंसर। स्मार्ट सेंसर के थ्रू हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद आता है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, ताकि डेटा का मतलब कि जो IoT है, ठीक है, उसकी हेल्प से हम लोग किसी फिजिकल एंटिटी को अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। मतलब किसी भी फिजिकल एंटिटी के साथ हम इंटरनेट को कनेक्ट कर देते हैं, तो हम वी विल से IoT ऑफ थिंग्स, राइट। देन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एज कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के हेल्प से हम लोग डेटा को प्रोसेस करते हैं और बिग डेटा के हेल्प से हम लोग एनालाइज करते हैं। एंड देन सिस्टम मेक्स डिसीजन and then machines then take action for better production and better customer experience, right. So this was all about IND 4.0 introduction, right. Yes, this was all that we have discussed. There is nothing else remaining. So yeah, that's for this video.